बड़े बड़े ज्ञानी एक बात कहते हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि जगत में इतने सारे जीव हैं। कोई कश्मीर खोज रहा है, कोई अमेरिका खोज रहा है, कोई अमेरिका घूम रहा है, कोई लंदन घूम रहा है, न जाने कहाँ कहाँ घूम रहे लोग, है ना। सब जगह पता करना चाहते दुनिया में क्या है, दुनिया में क्या है, लेकिन अपने बारे में पता नहीं करना चाहते कि मेरा स्वरूप क्या है। हमें हर चीज़ जाननी है दुनिया की। बोलो, नया से नया कोई चीज़ आ जाए, क्या है यार इसमें, दिखाना क्या है इसमें, कैसे होता है। लेकिन आत्मा कैसा है, जानने देखने का काम कैसे चल रहा है, ये जानने देखने वाला तत्व कौन है, इस शरीर और आत्मा के बीच में क्या सिस्टम है, ये कैसे काम हो रहा है, ये जानने की जिज्ञासा नहीं होती। इन आँखों से मैं दुनिया जानने में लगा हूँ, ये आँखें क्या है ये जानने की इच्छा नहीं होती। आश्चर्य के वो क्यों नहीं होती? इसीलिए नहीं होती कि तुम जब पैदा हुए एक तो अनादिकाल का मिथ्यात्व तो लेके आए थे, और यहाँ के जो लोग तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, सब ने तुम्हारी पहचान बना दी कि तुम्हारा नाम विवेक कुमार है, तुम पुरुष हो, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो। समझ में आया? लड़की हो तो ऐसे रहो, लड़के हो तो ऐसे रहो। और वैसे वैसे तुम बचपन में वो संस्कार गहरा हो गया कि मैं कौन हूँ, मैं विवेक हूँ। विवेक नहीं हो, ये तो यहीं बनाई है तुम्हारी पहचान, लेकिन वो विवेक नाम में ही तन्मय हो गए। ये मूर्खता की हद है। ये शरीर जैसा मिला, काला गोरा, है ना, लंबा चौड़ा पतला, बस यही मैं हूँ। किसी ने कहा भैया ये शरीर तो तुम हमारे सामने तो पैदा हुए। अच्छा, ये शरीर का नाम काट लीजिए, रमेश है, शरीर का नाम चला गया फिर क्या नाम है? अरे ये शरीर का नाम भी बस ऐसी पहचान बना दी। अरे दुनिया में जैसे कोई आदमी से के साथ फला आदमी आपको मिलेगा कि क्या पहचान है कि उसकी टी शर्ट पे 2 नंबर लिखा होगा। अब ये कोई 2 नंबर कोई पहचान है क्या? लेकिन हाँ ठीक है, वो उसको उसमें से निकालने के लिए ऐसे अब इतने सारे मनुष्य हैं तो रमेश, सुरेश, अभिमल, राहुल जो नाम रख दिए। अब इसमें कंफ्यूज होता है, उसने ये मैं हूँ। और उस नाम में इतना पागल हो जाता है कि करोड़ों रुपए देता है वो नाम चाहिए। लोग विद्वान के रूप में, पंडित के रूप में, महाराज के रूप में, सेठिया के रूप में नाम लिखना, ये तुम क्या सोचते हो? अब चलो दान का बोल देते हैं तुम्हारा। देखो भाई, दान क्या चीज़ है? अपनी आत्मा को जानना दुनिया का सबसे बड़ा दान है। अपने को जीव तत्व अनुभव करना, आत्मा अनुभव करना, यही असली दान है। बिल्कुल यही दान है। इसके अलावा कोई दूसरा दान नहीं है। क्यों नहीं है दूसरा दान? देखो भाई, जो वस्तु स्वरूप है वो ऐसा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। बराबर है ना बात? जीव अपना भला स्वयं करना चाहे तो कर सकता है, दूसरा उसका भला नहीं कर सकता। ये वस्तु स्वरूप है। अगर मैं सिद्ध भगवान बनना चाहूँ तो मैं बन सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई दूसरा सिद्ध भगवान बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। बराबर है ना? क्लियर है ना बात? तो जो दान है वो दान जैन धर्म में घटता ही नहीं होता। क्यों नहीं? जब मूल में ही बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। तो मेरे जो लोक में दान चलता है, मंदिर में दान दिया, इधर दान दिया, इधर दान दिया, रियल में इसका करता जीव नहीं है। रियल में बिल्कुल। कि क्यों नहीं है? कि देखो, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया था। कितना करोड़ रुपया था? 1 करोड़। तो पहले जैन धर्म कहता है, ये बताओ क्या 1 करोड़ रुपए के मालिक तुम हो? क्या वो तुम्हारी संपत्ति है? तुम कहते नहीं सर हमारी तो है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। वो रुपया पैसा तो पुद्गल है, और उसका परिणमन तुम्हारे साथ संयोग रूप में कुछ दिन के लिए होना था, हुआ। अब उसमें से 31,000 रुपये, 51,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, उनका परिणमन मंदिर रूप में, मंदिर में जाना था।
तो मंदिर में जाना था, ऐसी योग्यता थी तो तुम्हें वैसा विकल्प आया कि मंदिर में कितने पैसे दे दूँ, 51,000। तो तुम्हारे पास 1 करोड़ रखे थे ना, तो तुमने 1 करोड़ क्यों नहीं दिए, 51,000 क्यों दिए, अथवा 31 क्यों नहीं दिए? कि जैसी योग्यता थी, जैसा विकल्प आना था। और कभी कभी विकल्प नहीं आता, नहीं जाने थे तो लोग करोड़पति बने रहते हैं, 1 रुपया नहीं देते। तो 1 करोड़ रुपया तुमने उसमें से दिया दान, तो वो जो दान दिया, अब देखना ध्यान से, तो उसमें भला किसका हुआ, प्रश्न करना चाहिए। तुमने ये मंदिर बनवाया, ठीक, प्रतिमा विराजमान करी, शास्त्रवाद सब चल रहा, तो किसका भला, सबका भला हो रहा ना, कोई किसी का भला नहीं हो रहा। तुम्हें लग रहा है जीव अपनी अपनी योग्यता से अपना अपना भला कर रही है।